पवन सिंह या पावर स्टार, किस नाम से आपको पुकारा जाए? क्योंकि पावर स्टार का नाम आपको इसका टैग जनता ने ही दिया है। पावर स्टार हम अपने से नहीं लगाए हैं। हम एक जगह इवेंट में थे, कार्यक्रम चल रहा था, लाखों की भीड़, उसमें से कुछ भाई हमारे इसी नाम से चिल्लाए, जियो मेरा पावर स्टार। तो उसी टाइम से मेरा नाम के आगे लगता है पावर स्टार। तो ये पावर स्टार मैं नहीं हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि जनता हमारे लिए भगवान है। तो असली स्टार और पावर स्टार आप ही लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन पवन जी देखिए, अब जो जनता है ना, वो पवन सिंह को, पावर स्टार को भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ा सा अलग देखना चाहती है। मेरा पहला सवाल राजनीति से जुड़ा इसलिए होगा क्योंकि अभी सुर्खियां भी बहुत बखूबी देखिए चर्चा का विषय आप बने हुए हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में पवन सिंह इन चुनावों को कैसे देखते हैं? क्या वाकई पवन सिंह लड़ेंगे पार्टी और सीट? देखिए, चुनाव पहले ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा ये नहीं था, इच्छा नहीं था, बट जनता हमारी मालिक है। तो हम कहीं भी जा रहे हैं तो पवन भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, भैया हम लोग आपको इस रूप में भी देखना चाहते हैं। ठीक है, पहले भी इस पे वर्कआउट हुआ था, बट थोड़ा मामला हिल गया। कैसे हिला ये हमको बहुत ज़्यादा मैं अंदर पता नहीं किया, और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं करता हूँ। गइल आइल ठीक, नमस्ते प्रणाम। लेकिन 10 साल से मैं जिस परिवार से जुड़ के हूँ, मैं बीजेपी परिवार का एक सदस्य हूँ, एक बच्चा हूँ, एक बेटा हूँ। तो मेरा पहला घर बीजेपी परिवार ही है। जैसे आपने बोला कहाँ से, कौन सी पार्टी से, तो आदमी जहाँ से पहले से जुड़ता है, तो पहला घर मेरा बीजेपी परिवार ही है। हाँ, लेकिन आपने जो बोला चुनाव लड़ेंगे, अभी तक मैं सीरियस नहीं था, बट मैं अभी सीरियस हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। हाँ, किस पार्टी से लड़ूंगा, चुनाव क्षेत्र मेरा क्या होगा, ये अभी तय नहीं है, बट चुनाव लड़ूंगा, ये तय। लेकिन आप 2014 से ही राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए थे, और ये कहीं अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए वहां से भी जितने कलाकार हैं, आप कहीं ना कहीं राजनीति का रुख कर रहे हैं। तो क्या किसी से प्रेरित होकर या सोचा कि चलिए खुद भी अब राजनीति में कदम आजमाया जाए? चूंकि 2014 में भी हमने देखा था आपको, 2019 के चुनावों में भी आप काफी सक्रिय रहे थे, बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर आपने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, युवाओं को आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो ऐसे में 2014 का ये जो सफर है, 2024 में अब चुनाव लड़ने के साथ, 2014 में ही मैंने बीजेपी पार्टी के लिए बहुत सेवा किया बिहार में। 2019 में हम दिल्ली आए थे, एक चैनल पे मेरा होली का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम जैसे ख़त्म हुआ, हम गाड़ी में बैठे तो हमको बोला गया कि आपका कार्यालय में बुलावा है। मैंने बोला ठीक है चलिए। कार्यालय के सामने जब हम गए तो बोले कि भैया मेरे शरीर पे तो रंग लगा हुआ है, ऐसे में जाना ठीक होगा? तो हमारे भाइयों ने बोला कि ब्रदर आप एक्टर हो, सब चलता है, ठीक है चलिए। तो 2019 में मुझे आदेश मिला बंगाल से कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। अब अचानक ऐसा मैं सुना, हम कहें ठीक है, जैसा आप लोगों का आदेश। मैं अपने गार्जियन से भी थोड़ा सा पूछ लूँ क्या करना है, तो हर जगह से यस था। ओके बेटा, मेरा जन्म कलकत्ता में ही हुआ है, मेरे पापा जी वहीं नौकरी करते थे, तो मेरा जन्म कलकत्ता का ही है। तो बड़ा वहाँ पे एक हवा भी मतलब मोड़ लिया कि जो लड़का जहाँ पे जन्म लिया है वहीं से चुनाव लड़ेगा। तो मैं कॉन्फिडेंस में चला गया पटना अपने दोस्त के यहाँ कि टीवी पे नाम देखूंगा, आ जाएगा नाम तो मैं अपनी माँ का पैर छूऊंगा, फिर मैं निकलूँगा। बट पता नहीं कैसे अचानक 2-4 घंटे में ही मामला कैसे हिल गया, क्या हुआ क्या नहीं, मैं बहुत ये नहीं किया। तो 2024 की जहाँ तक बात है, तो इस बार
कंफर्म है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आगे बोलिए। लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टी कौन सी होगी। देखिए, आप बीजेपी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हुआ, जिसका भी आपने जिक्र किया कि कंफर्मेशन राजनीति संभावनाओं का खेल है, अगर पवन सिंह को 2024 में बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलता तो क्या किसी और पार्टी का रुख किया जा सकता है? मैंने बोला ना कि अभी कौन सी पार्टी से लड़ूंगा, ये सस्पेंस है। हाँ, कौन से क्षेत्र से लड़ूंगा ये अभी तय नहीं है, बट चुनाव लड़ूंगा।